बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे रूहानी राज पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान के दिल, रूह और तकदीर तीनों को बदलने की ताकत रखता है। ये राज है दरूद शरीफ और दरूद इब्राहिमी की असल ताकत। वो ताकत जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी रहमत, बरकत और सुकून से भर जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो दरअसल वो अपनी रूह पर रहमत इलाही की बारिश कर रहा होता है। दुरूद सिर्फ जबान के अल्फाज नहीं बल्कि ये नूरानी राब्ता है, एक ऐसा ताल्लुक जो बंदे के दिल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ देता है। जब इंसान इखलास से दुरूद पढ़ता है तो उसके इर्द गिर्द रहमत के फरिश्ते जमा हो जाते हैं और उसके दिल को नूर से भर देते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि दुरूद वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के करीब ले जाती है। अगर कोई बंदा दिल से दुरूद पढ़ने का आदी बन जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसके दिल को रोशन कर देता है और उसकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम उस दुआ के दरवाजे पर खड़े होते हैं जिसे अल्लाह ने अपनी कबूलियत से मुज़य्यन फरमाया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मजलिस में फरमाते हैं, जो बंदा रोज दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है उसके दिल में अल्लाह अपनी मारिफत के समंदर बहा देता है। दुरूद वो रोशनी है जो दिल को पाक करती है और दुरूद इब्राहिमी वो चिराग है जो इंसान की किस्मत को रोशन कर देता है। किसी ने पूछा, हजरत दुरूद इतना खास क्यों है? तो शेख जिलानी मुस्कुराए और फरमाया, क्योंकि जब तू दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह भी तुझे याद करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न दौलत है न शोहरत। असली ताकत यह है कि जब तेरा नाम लिया जाए तो अर्श से आवाज आए, ये वो है जो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करता था। दुरूद पढ़ने वाले के दिल पर कभी गम का बोझ नहीं ठहरता। हजरत शेख जिलानी फरमाते हैं, जिस जबान पर दुरूद शरीफ जिंदा है उस दिल पर गम का साया नहीं रहता। दुरूद एक ऐसी दुआ है जो बंदे की तकदीर बदल देती है। दुरूद इब्राहिमी वो कुंजी है जो जमीन और आसमान के दरमियान बंद दुआओं के दरवाजे खोल देती है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो याद रखो, फरिश्ते तुम्हारे नाम को अर्श पर ले जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा है, लिहाजा उस पर भी मेरी रहमत नाजिल करो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जो अपनी जबान पर दुरूद को आदत बना लेता है उसके लिए मौत भी रहमत बन जाती है। दुरूद रूह को नूर बख्शता है, दिल को सुकून देता है और इंसान को ऐसी कुर्बत अता करता है जो सिर्फ आशिकों का नसीब है। दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज में ऐसी तासीर है कि वो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दुरूद वो नूरी दरवाजा है जिसके पार बंदा अल्लाह की रजा देखता है। जो इस दरवाजे से गुजर गया उसके लिए दुनिया व आखिरत दोनों आसान हो गए। दुरूद इब्राहिमी की तासीर इस कदर गहरी है कि अगर कोई शख्स दिल से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसे रोज पढ़ता है तो उसके गुनाह मोम की तरह पिघलने लगते हैं और उसकी रूह रोशन हो जाती है। एक दिन एक मुरीद ने हजरत शेख जिलानी से अर्ज किया, या सैयदी, मैं दिन रात इबादत करता हूं मगर दिल में सुकून नहीं आता। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए फर्जंद,
इबादत तो जिस्म की हरकत है, मगर दुरूद दिल की जिंदगी है। तू दिल को जिंदा कर, इबादत खुद जिंदा हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी को मामूल बना ले, देख तेरा दिल कैसे नूर से भर जाएगा। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं बल्कि दिल का सफर है। ये वो सफर है जिसमें बंदा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है, और जब वो करीब होता है तो अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। ये आयत दरअसल दावत है, दावत कुर्बत, दावत मोहब्बत, दावत नूर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके एक एक हर्फ से रहमत के दरख्त उगने लगते हैं। वो दरख्त अर्श से लेकर जमीन तक साया करते हैं। यानी दुरूद न सिर्फ दिल को पाक करता है बल्कि तकदीर में बरकत के दरख्त लगा देता है। एक और रिवायत में आता है कि हजरत जिलानी के एक शागिर्द सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। दुनियावी मुश्किलात, कर्ज और दिल का बोझ उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने शेख से मदद चाही। आपने फरमाया, दुरूद इब्राहिमी को अपनी सुबह और शाम का साथी बना ले। जो दुरूद पर कायम रहता है उस पर आफतें कायम नहीं रहती। शागिर्द ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। कर्ज उतर गया, दिल मुतमईन हो गया और चेहरे से नूर झलकने लगा। दुरूद का असल राज यह है कि यह बंदे और रब के दरमियान नूरानी पुल है। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह खुद उस पर दुरूद भेजता है, यानी रहमत भेजता है, मग़फ़िरत भेजता है, ऐन और उसकी दुआएं कबूल करता है। हजरत जेलानी फरमाते हैं, दुरूद वो खुशबू है जो कब्र तक नहीं रुकती बल्कि क़यामत के दिन बंदे के चेहरे से महक बनकर उठती है। दुरूद की 3 बरकतें शेख जेलानी के मुताबिक: 1. दिल की सफाई, दुरूद दिल के जंग को मिटा देता है। 2. रूह की बुलंदी, दुरूद पढ़ने वाला रूहानी तौर पर बुलंद मकाम हासिल करता है। 3. दुआओं की कबूलियत, दुरूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। दुरूद इब्राहिमी की खासियत, ये वो दुरूद है जिसमें अल्लाह ताला ने नबियों का जिक्र किया, इब्राहिम की शान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा ताकि उम्मत को पता चले नबियों की इज्जत नबियों के सरदार के जिक्र से कायम है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब बंदा ये दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत पड़ती है, और जब वो नजर पड़ जाए तो समझ लो किस्मत के दरवाजे खुल गए। एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कयामत बर्पा हो गई है, लोग अजाब से लरज रहे हैं और कुछ चेहरे ऐसे थे जो चांद की तरह चमक रहे थे। पूछा गया, ए रब, ये कौन लोग हैं? निदा आई, ये वो हैं जो दुनिया में दिन रात दुरूद पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी जबानों को दुरूद के जिक्र से पाक रखा, इसलिए आज उनके चेहरे नूर से भर गए हैं। शेख जेलानी ने फरमाया, जो दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत से पढ़ता है उसके लिए दुनिया कब्र नहीं बनती बल्कि कब्र उसके लिए जन्नत का दरवाजा बन जाती है। ये वही दुरूद है जिसमें नबियों के सरदार का जिक्र है, और जब बंदा उसका विर्द करता है तो फरिश्ते उसके घर के इर्द गिर्द रहमत के दायरे बना देते हैं। दुरूद इब्राहिमी एक रूहानी कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोलती है और बंदे को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाती है। शेर जेलानी कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला वो है
جو خود خاموش رہ کر بھی عرش کو ہلا دیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لبوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک دن ایک مرید نے پوچھا، یا سیدی، درود پڑھنے سے دل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، درود پڑھنے والا اپنے اندر دو چیزیں محسوس کرتا ہے، ایک سکون، دوسرا یقین، اور یہ دونوں وہ دولتیں ہیں جن سے دل امیر ہو جاتا ہے۔ درود صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دعوت محبت، دعوت حضور، دعوت قرب۔ درود وہ رشتہ ہے جو بندے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں درود کی خوشبو بس جائے، وہ دل کبھی گناہ کی بدبو نہیں سونگھتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، درود کی محفل لگاؤ، کیونکہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ سوچو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تم پر پڑ جائے تو تمہاری زندگی کیسی بدل جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ درود ابراہیمی اسی آیت کا عملی اظہار ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تم ذکر الہی میں شامل ہو جاتے ہو۔ درود کی برکتوں کا خلاصہ شیخ جیلانی کے مطابق: 1، دل کو حیات ملتی ہے، 2، روح نوری بن جاتی ہے، 3، قبر سکون کا بستر بن جاتی ہے، 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، 5، آخرت میں پلے صراط آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ جیلانی نے فرمایا، درود وہ تحفہ ہے جو زمین پر پڑھا جاتا ہے اور آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جب تم ایک درود پڑھتے ہو، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور تمہارے درجے بلند کرتا ہے۔ لہذا اے سننے والے، اپنی زبان کو درود سے معطر کر لو، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ سے روشن کر لو اور اپنی زندگی کو نور میں بدل دو، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ اس کے دل میں اپنی روشنی ڈال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے والے کے ہونٹ خاموش رہتے ہیں مگر عرش اس کے ذکر سے گونجتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جگاتا ہے اور بندے کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔